नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तलाक के मामले में सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब्दुल्ला की अर्जी पर अदालत ने उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब्दुल्ला ने अदालत से कहा कि हमारी शादी टूट चुकी है और अब रिश्ते सुधर नहीं सकते, इसीलिए तलाक चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। उमर अब्दुल्ला का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, दोनों की शादी खत्म हो चुकी है। दोनों बीते 15 सालों से अलग रह रहे हैं। उनके बीच अब पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने पीठ से मांग की कि वे संविधान के आर्टिकल 142 में वर्णित अधिकार के तहत पर इस मामले में फैसला सुनाएं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसका इस्तेमाल पहले भी विवाह को समाप्त करने के लिए किया जाता रहा है। बता दें कि शादियों को लेकर इस नियम का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके आधार पर किसी भी तलाक के मामले को वाजिब समझते हुए कोर्ट खुद शादी को भंग करने का आदेश दे सकता है। कपिल सिब्बल की दलील पर जस्टिस धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह ने पायल को नोटिस जारी किया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जाए। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला के आरोप अस्पष्ट और साबित नहीं होते हैं कि पायल ने उनके साथ क्रूरता की है। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत का रुख किया और फैसले को चुनौती दी। उमर और पायल की शादी सितंबर 1994 में हुई थी, लेकिन वे काफी समय से अलग रह रहे हैं। खबरों के मुताबिक आपसी विवाद के कारण वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं। उमर की तलाक याचिका को 30 अगस्त 2016 को एक पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दिया था। पारिवारिक अदालत ने माना कि वह शादी के टूटने को साबित करने में असफल रहे। अदालत ने कहा कि उमर क्रूरता या त्याग के अपने दावों की पुष्टि नहीं कर सके और किसी ऐसे विशिष्ट परिस्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण पायल के साथ संबंध बनाए रखना उनके लिए असंभव हो गया था। इसके बाद उमर अब्दुल्ला हाई कोर्ट चले गए थे और अब उनकी तलाक की अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को अंतरिम भरण पोषण के तौर पर अलग रह रही पत्नी को हर महीने 1.5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था। अदालत ने उन्हें अपने दोनों बेटों की शिक्षा के लिए हर महीने 60 हजार रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।